बाद फिर वो सुंदर सुंदर सफ़ेद सफ़ेद दाने आपके बीच में आ जाते हैं, जिसे आप साबूदाना कहते हैं। लेकिन साबूदाना पहले बनने के पहले की उस प्रक्रिया को तो आप समझो कि वो शकरकंद से बना है, जो अनंत जीवों का वास है। उसके बाद उसको गड्ढे में डालकर सड़ाया गया है, सड़ाने के बाद उसको पैरों से रौंदा गया है, उस पैरों से रौंदने के बाद फिर उसको सुखाया गया है, सुखाने के बाद उसको मशीनों में डाला गया है और फिर वो सफ़ेद दिख रहा है। लेकिन उसके पुराने इतिहास को झांक कर देखोगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि ये पुराना इतिहास था, ये पुराना इतिहास है। इसलिए थोड़ा बहुत भी अगर विवेक है, थोड़ा बहुत भी अगर आपके अंदर आस्था है और आप मानते हो कि हम अहिंसा धर्म को मानने वाले हैं, तो कम से कम अपने जीवन में साबूदाने को निकाल कर अलग कर देना, साबूदाने को छोड़ देना है। एक तरफ तो रात्रि भोजन का त्याग, एक तरफ तो रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हो आप, और दूसरी तरफ वो अनंतानंत जीव को खा रहे हो आप। ये कौन सा रात्रि भोजन का त्याग है आपका, है? ये कौन सी बात हो गई? एक तरफ तो जैन बन रहे हो और हम रात में नहीं खा रहे हैं, और एक तरफ अनंतानंद जीवों को खाए जा रहे हो और कह रहे हैं हम जैन हैं। बिल्कुल नहीं। एक तरफ तो उपवास कर रहे हो और दूसरे उस उपवास में फलियारी में साबूदाने की खिचड़ी खा रहे हो। कौन सी बात है? खाते हैं बहुत सारे लोग, साबूदाने की खिचड़ी भी खाते हैं। देखो मैंने खाया है रात में, मैंने तो खुला बता रहा हूं, जब भी मैं शाम को मेरा भोजन छूट जाता था तो रात को खिचड़ी बनती थी साबूदाने की। जो खाया है उसको बोलो ना पाप किया तो स्वीकारो कि हाँ मैंने पाप किया है। क्या बात है? सबके बीच में कहो कि हाँ मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है। बिल्कुल कहना चाहिए, बताना चाहिए। जितना बोलोगे उससे अपने आप में लगेगा। तो मैंने तो किया, आपने भी किया है, कोई बात नहीं, कर लिया तो आप तो गुरु के चरणों में आओ और प्रायश्चित लो और अपने आप को क्षमा याचना करते चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है कि 8 पॉइंट देना है और कौन सा 5वां पॉइंट है, 6वां पॉइंट, जो कि चमड़े की बात आपसे बोलूँ मैं। इसलिए चमड़े की वजह से तो सब जानती हूँ कि चमड़ा जो है वो निश्चित पशुओं की खाल से बना है, पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ उस चमड़े के विषय में थोड़े जो बड़े लोग हैं वहाँ तक मेरी बात पहुँचा दो, जो करोड़पति अरबपति लोग हैं वहाँ तक मेरी बात पहुँचा दो। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, सामान्य चमड़ा तो बहुत बढ़िया बात है, आप बेल्ट पर्स वगैरह जो है वो नहीं कर रहे हैं। जो महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, वो जो महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं जिनमें वो व्हील, वो जिससे आप चलाते हो, क्या बोलते हो उसको, वो स्टेयरिंग के बाद सीट कवर, जो सीट होता है वो क्या है? तो बोले वो कैसे बनाया जाता है? तो वो जो लाखों की गाड़ियां हैं उसके लिए एक रिसर्च हमने पढ़ी थी, अभी एलेक्स जी के पास से वो पुस्तक मिली थी। तो उसमें ऐसा लिखा गया था कि वो जो है उस चमड़ी के लिए वो पशुओं को 4 दिन तक पहले भूखा रखा जाता है। 4 दिन के बाद भूखा रखा, और भूखा रखने के बाद क्या करते हैं? तो बोले अब असल में क्या है, उनकी जो चमड़ी है उसको मुलायम चाहिए। वो जो है वो सीट आपकी कैसी चाहिए? आपको मुलायम, बिल्कुल गादी जैसी चाहिए, एकदम हाथ लगते ही आपको लगे कि आनंद आ गया। तो अब उसके लिए क्या किया जाता है? बोले 200 डिग्री टेम्परेचर में उसको उबाला जाता है। विचार करना, 200 डिग्री टेम्परेचर में अब उस जीव को भूखा रख के जीवित अवस्था में, मार कर नहीं, मार दोगे तो चमड़ा क्या हो जाएगा? वो कड़क हो जाएगा। मार कर नहीं, जीवित अवस्था में उस जीव को वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है और उसको 200 डिग्री टेम्परेचर में उबाला जा रहा है। और सिर्फ कारण क्या है? मुलायमपना। वो जो मुलायमपना है, उस मुलायमपने के लिए 200 डिग्री टेम्परेचर में जीते जी किसी को उबाला जा रहा है। विचार करना, जैसे नरकों में उबाला जाता है वैसे उस प्राणी को उबाला जा रहा है, सिर्फ मात्र मुलायमपने के लिए। और फिर उसके बाद सुनना इतना ही नहीं है, क्योंकि वो चमड़ी बड़ी महंगी हो जाती है, ये तो महंगी हो जाती है। अब वो जीव तो उबालते उबालते मर गया, फिर उसके अंदर मरा या नहीं मरा, फिर उसके पेट में हवा भरी जाती है। हवा भरने के बाद वो हवा जैसे भरी जाती है, हवा भरने के बाद फिर क्यों भर रहे हो हवा? बोले वो जो चमड़ी है उसका पूरा अंश निकल जाए तो उसमें हवा भरी जाती है, हवा से उसका पेट फूल जाता है, और पेट फूलने के बाद बड़ी आसानी से वो चमड़ी निकल जाती है। पूरा जो चमड़ी का अंश है वो निकल जाता है, और वो जो चमड़ी है वो मुलायम भी हो जाती है और बहुत अच्छे से निकल भी जाती है। ऐसी जो जितनी महंगी महंगी चीज़ें हैं वो इस प्रकार से बनती। सामान्य चमड़ा अलग है, जूते का चमड़ा अलग है, बैग का चमड़ा अलग है, लेकिन वो जो चमड़ा जो महंगी गाड़ियों में लगा है वो इस प्रकार से बनता है। बिल्कुल सत्य घटना आपके बीच में, सत्य बात आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। और जितनी फुटबॉल बच्चे खेल रहे हैं, ये फुटबॉल क्या है? फुटबॉल खेल तो रहे हो, लेकिन उस फुटबॉल में लंबी, मैं कल संख्या बता दूंगा, भूल गया संख्या, लिखी थी कागज में मैंने,
जो पुस्तक से मैंने पढ़ी थी, मैं कल उसको याद से बता दूंगा, वो भी नोट कर लेना कि वो इतने किलोमीटर की चमड़ा, फुटबॉल, इतनी सारी फुटबॉलें, लाखों फुटबॉल आज खेल रहे हैं, उस फुटबॉल कैसे बनती, उसी चमड़े से फुटबॉल बनती है, ये निश्चय मान के चलना। तो 6वें नंबर की बात चमड़े पे बोल दी, 2 बात फटाफट आधे मिनट में और कर ले रहा हूँ। 7वें नंबर की बात, रेशम का त्याग कर देना। रेशम की बात आपको बता दूं कि रेशम भी क्या होता है, रेशमी वो जो कीड़े होते हैं उनको गर्म पानी में उबाला जाता है, और क्या एक रेशमी साड़ी में लिख लो 50,000 कीड़ों की जान जाती है। एक रेशमी साड़ी में 50,000 जीव को स्वाहा किया जाता है, तब कहीं जाकर एक रेशमी साड़ी बनती है। मैं तो ऐसा मानता हूँ, शायद आप लोग नहीं पहनते होंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, शादी विवाह में अगर कहीं रेशम वाला मामला आए तो उसको दूर कर देना। और 8वें नंबर पर कस्तूरी का त्याग कर देना। कस्तूरी क्या होती है, तो फुलेल आदि सुगंधित पदार्थ से बनती है। वो क्या है, वो मृग से रहती है, ओरिजिनल कस्तूरी तो है ही नहीं। ध्यान रखना, कस्तूरी का थोड़ा सा अंश मिलता है, थोड़ा सा अंश महक के लिए, सुगंध के लिए, चारों तरफ महकाने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ये भी मान के चलना आपने जीवन में बहुत बड़ा अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कल देखूंगा इस पर और बात बोलूंगा, और कल नहीं 8 बात फिर आपके बीच में रखूंगा, देखो और आप सुने और अपने जीवन को अच्छा बनाए। आचार्य भगवान की बात इतनी सी बोल रहा हूँ कि एक बार आचार्य भगवान बिहार करते हुए जाते, देखो गुरुदेव को नहीं बोलता हूँ तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता है, रोज के रोज गुरुदेव को बोल लेता हूँ तो ऐसा लगता है मैंने बहुत कुछ कर लिया, उनको याद कर लिया। हम लोग विहार करते करते जा रहे थे डूंगरगढ़ की ओर, और डूंगरगढ़ के देखा तो एक जंगल से निकल रहे थे, इतना सुंदर जंगल, और आचार्य श्री बोले देखो कितना सुंदर जंगल, एक जैसे पेड़। एक महाराज जी थे, उनने बोल दिया, बोले महाराज जी, आचार्य श्री जी, लेकिन और सुंदर लगते अगर ये एक जैसे होते। बोले एक छोटा है एक बड़ा है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो बोले अच्छा इतना सुंदर नहीं लग रहा, अगर ये एक जैसे होते तो और बड़ा आनंद आ जाता। तो आचार्य श्री जी बड़े अध्यात्म देते हैं, बोले नीचे देखो, नीचे देखोगे तो रागदेश नहीं होगा, ऊपर देखोगे तो रागदेश बढ़ता हैगा, इसलिए हमेशा अपनी दृष्टि को नीचे रखना चाहिए। ऊपर रखने से हमेशा अंदर मन में कसाएं भड़कती है। आचार्य श्री का यहाँ अध्यात्म पिलाना था कि हम जितना अपने आप को नीचे देख के चलेंगे तो उतना अच्छा हमारा जीवन होता चलेगा, उतनी ही उत्कृष्ट रहेगी। बात ही बात में और बात ही बात में अध्यात्म को भी दे देते थे कि देखो ऐसी दृष्टि रखोगे तो ज़्यादा अपने से ऊंचे लोगों, और एक और बात बोल दी उन्होंने कि अपने से बड़े लोगों को भी नहीं देखो, अपने से नीचे लोगों को देखो। तो नीचे लोगों को देखोगे तो अपना वैराग्य भी और उल्टा आगे बढ़ता चलेगा। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है। उस पर अपनी चर्चा चल रही है कि वो हैसियत प्राप्त करने की बात चल रही हैगी। और कल के 8 प्रमुख बिंदु दिए थे हमने कि वो ग्लिसरीन का बताया था, वो जो ग्लिसरीन जो बनती है टूथपेस्ट पाउडर में डलती है, वो काहे से बनती है, तो वो अधिकांशतः मृत जानवरों को उबाल कर बनाई जाती है। आपको सनटेन ऑयल का बताया था, आपके दांतों को मजबूत करने के लिए, हड्डी को मजबूत करने के लिए किसको मारा जाता है, कछुओं को मारा जाता है, और कछुओं को मारकर वो तेल बनाया जाता है। फिर आपके बीच में मैंने बोन चाइना हड्डी के वो बर्तन रखे थे, वो वास्तु के हिसाब से भी ठीक नहीं है, और साथ साथ में उसको रखने के माध्यम से अनेक प्रकार की अशुभता भी हमारे घर में आती है। फिर उसके बाद आपसे बीच में बात करी थी मैंने, काहे कि द्विदल की बात करी थी कि वो जो द्विदल आप खाते रहे हो, ये मान के चलना चींटी मारना तो पाप समझते हो आप, लेकिन आप चबाए जा रहे हो असंख्यात चींटी जैसे त्रस्त जीवों को। फिर उसके बाद आपके बीच में बात रखी थी साबूदाने की, जो साबूदाना आप खा रहे हो, लेकिन ये मान के चलना वो कितने जीव हैं उसमें, अनंत जीव हैं, क्योंकि वो क्या है, वो शकरकंद का क्लेवर जो है, जीवों का क्लेवर है, अनंत जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपसे बात करी थी चमड़े की, मैंने कहा था चमड़ा सामान्य अलग है, लेकिन महंगी महंगी गाड़ियों में वो जो चमड़ा बनता है, 4 दिन भूखा रखने के बाद फिर उसको क्या किया जाता है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाला जाता है, जीवित पशु को, मरे हुए को नहीं, और फिर हवा भरी जाती है और चमड़ा उसका निकाला जाता है। फिर कहीं जाके वो मुलायम बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में जो सीट कवर्स हो जो रहते हैं वो बनते हैं। ये वाली बात रखी थी। रेशम का रेशो मैंने दे दिया था कि एक रेशमी साड़ी में कितने कीड़े, 50,000 कीड़े।
उसमें रहते हैं। और अगली बात मैंने बोली थी 8वें नंबर पर, कस्तूरी का त्याग कर देना। कस्तूरी से तात्पर्य क्या है? कस्तूरी एक प्रकार से हिरण की नाभि से वो कहते हैं निकाली जाती है कि वो फुलेल के काम आती है, वो सुगंध के काम आती है, उसके माध्यम से अनेकों हिरणों को मारा जाता है। और इसी मंगलाचरण तो आपको मालूम ही है, अपना मंगलाचरण क्या है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा। इसी हिंसा के तांडव पर आगे अपनी बात को प्रारंभ करते हुए अगली बात बोल रहा हूँ कि यहाँ माताएं बहनें बैठी है, माताएं बहनों के लिए बोल रहा हूँ। हालांकि ये बात मालूम है, महाराज जी क्यों रिपीट कर रहे हो आप इस बात को? सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती, छोटे से छोटे लेके बच्चे से लेके बड़े तक जानते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ जानते तो आप हो, सभी जानते हो कि ये लगाना नहीं चाहिए और फिर भी हम लगा रहे हैं। तो मैं उस ओर आगम की ओर आपकी ओर दृष्टि ले जा रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि नेल पॉलिश जो आप अपने नाखूनों पर लगाते हैं, वो जो नेल पॉलिश है वो नेल पॉलिश काय से बनती है? तो बोले जानवरों के खून से बनती है। ये आप अच्छे से भली बात ही जानते हैं कि जानवरों का खून लिपटा हुआ होता है काय में? उन नाखूनों में। अब लगा तो रहे हैं, मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ कि आचार्य श्री जी एक बात बोलते थे। आचार्य श्री जी बोलते थे कि वो शेर है, वो शेर मांस खा रहा है। सुनना बहुत ध्यान से गुरुदेव की बात। वो शेर है, वो शेर मांस खा रहा है, वो मांसाहारी है, वो उसका स्वभाव है। और एक यहाँ पर रहने वाला मानव अगर मांस खा रहा है, उसके पास दूसरी चीज़ें हैं, मतलब वो जानता है कि मांस खाना पाप है, उसके बाद अगर वो पाप कर रहा है तो ज्ञात भाव से पाप करने का तीव्र पाप बनता है। ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीरि विशेष तद विशेष। अगर जानते हो और कर रहे हो तो महापाप, जानते हो और अगर नेल पॉलिश लगा रहे हो तो घोर पाप मान के चलना आप। क्यों? अभी तक आप जानते नहीं थे, आपको जानकारी नहीं थी, और जानकारी नहीं थी इसलिए नेल पॉलिश जो है हमने लगाई। लेकिन गुरु मुख से सुन लिया, हमें जानकारी है इसमें खून मिला हुआ है, खून के माध्यम से नेल पॉलिश बनी हुई है, इसमें अनेक पशुओं को मारा जाता है, वो खून बहा है उनका, और ये खून है। आप विचार करना। तो नेल पॉलिश महाराज हम वो सस्ती वाली 5 रुपये वाली लगाते हैं, पर ध्यान रखना हमारे भाव हिंसा हो गई। वो नेल पॉलिश कैसी भी हो, कुछ भी हो, हम कैसे कह दें, वो इतना गंदा पानी है। वो जो पानी है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने आपकी बात मान ली। अब वो नेल पॉलिश आपने लगाइए, वो 10-10 साल 5-5 साल 2-2 साल तक वो पानी लिक्विड रहा है। वो लिक्विड में क्या जीव नहीं पड़ते? आप विचार करना। आप जीवों को तो लपेट रहे हो, वो जीव का ही पूरा तो शरीर है जो आप लगा रहे हो। मान लीजिए आपने कुछ बोलते हैं हमसे कि हमें कौन सी फ्लेम कौन सा आ रहा है वो, जिसमें वो होती है शाकाहारी होती है, कौन सी? नहीं विद्यांजलि तो है, एक और एरो ने क्या नाम है उसका? है नहीं एरो कोई कंपनी है ना, अंग्रेजी में नाम ओरी फ्लेन। तो मैं ये बोल रहा हूँ वो ओरी फ्लेन आप लगाती होंगी, इसलिए आपको मालूम है। नहीं लगाते? ठीक है भाई, जो लगाता है उसी को याद होगा। वो ओरी फ्लेम आप लगा तो रहे हैं, तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि वो लिक्विड है। जब ध्यान से सुनना, जब आगम में आया है कि लिक्विड औषधि नहीं ले सकते, लिक्विड टॉनिक नहीं ले सकते, लिक्विड टॉनिक के अंदर अनेक जीव होते हैं, तो वो लिक्विड टॉनिक ही तो है जो आपने अपने नाखून पर लगा रहे हो और उस पर लगा रहे हो, और फिर वो जो जीव से सही टॉनिक लगा रहे हो, और फिर उसके साथ क्या कर रहे हो? साधुओं को भी आहार दे रहे हो, खुद भी भोजन कर रहे हो। तो अनेक प्रकार के उनमें ऐसे केमिकल्स मिले जो शरीर को हानिकारक। 24 घंटे आप उसके बिना रोटी खाओगे नहीं, निश्चित रोटी पर वो टच होगा, रोटी पर, सब्जी पर, दाल पर, पानी पर, सब पर टच होगा। आप माताओं ध्यान रखो, आप तो ठीक हो, लेकिन जब आप आटा गूंथोगे तो वो आटे में वो सब कुछ जाएगा कि नहीं? सोचना, विचार करना, तो वो अशुद्धता वहाँ पहुँचेगी कि नहीं? तो अब आटा गूंथना आपको है, आटा तो ऐसे बिना नाखून के सहारे कोई आटा गूंथ के बता दे, कोई माँ ऐसा बोले कि मेरे नाखून टच नहीं होंगे और मैं जो है वो आटा गूंथ के बना दूँ, और मुख्य आहार तो हमारा रोटी ही है।
है ना। अब वो रोटी ही है, नाखून उसमें लग रहे हैं और नाखूनों की वो जो विषैली चीज़ है वो भी लगते चले जा रही है, तो शरीर को हानि तो पहुंचाएगी ना। विवेक तो रखो, जीव हिंसा तो है ही है, और साथ साथ में आप अपने शौक के कारण पूरे परिवार को आप क्या कर रहे हो, रोगग्रस्त कर रहे हो। अगर आपका परिवार सुखी चाहते हो, स्वस्थ में चाहते हो, तो इतना कर लो, वो नेल पॉलिश जो है उसको अपने जीवन से अलग कर लो। और जो मैंने बात बोली गुरुदेव की, उसको ध्यान रखना कि एक पाप अज्ञात भाव से और एक पाप ज्ञात भाव से, जानते हुए करने का पाप बहुत ज्यादा लगेगा, अत्यधिक लगेगा। आप जानते हो फिर भी लगा रहे हो। और यहाँ मैं कहता हूँ ऐसा कोई भी जैन नहीं होगा जो ये नहीं जानता हो कि नेल पॉलिश में खून नहीं है। सब जानते हैं कि नेल पॉलिश कैसे बनती है, तो खून से बनती है। बाकी कोई भी कलर जो है वो लगाओगे तो निकल जाएगा, लेकिन नेल पॉलिश जो है स्थिर रूप से की। तो हमारा पॉइंट था नेल पॉलिश। दूसरा और एक और बोल रहा हूँ, नेल पॉलिश से जब बात निकली है तो छोड़ू क्यों, उसको भी बोल देता हूँ। लिपस्टिक, ये जो लिपस्टिक है, लिपस्टिक के उत्पादन में क्या प्रयोग होता है आप ध्यान रखना। अभी बात करूंगा। मधुमक्खियां जो होती है ना, मधुमक्खियों के छत्तों, मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, उन छत्तों से मोम प्राप्त किया जाता है, और मोम जो है वो लिपस्टिक में मिलता है। उसके कारण सैकड़ों असंख्यात मधुमक्खियों की जान चले जाती है। और साथ साथ में चमक के लिए उसमें क्या मिलता है पता है? आप बोलोगे नहीं, मैं बिल्कुल श्योर होके बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। उसमें क्या मिलता है? तो उसमें मिलती है सूअर की चर्बी। क्या मिलती है? सूअर की चर्बी मिलती है। अन्य पशुओं की चर्बी क्यों नहीं मिलती है? सूअर की चर्बी सस्ती मिल जाती है। सूअर की चर्बी इतनी महंगी नहीं मिलती है, जितनी गाय बैल भैंस की चर्बी महंगी मिलेगी, लेकिन सूअर की चर्बी बहुत सस्ती मिल जाती है। तो सस्ती चीज़ से आपको 15 रुपये 20 रुपये 25 रुपये में लिपस्टिक देना है, तो 20-25 रुपये में लिपस्टिक देना है, तो अब वो तो ऐसी मिलेगी कि किस प्रकार की। वो बैठा है ना सूर्या का भाई, क्यों भैया, तो बेचता होगा ना सूर्या। 5 रुपये में मिल जाती है, 5 रुपये में लिपस्टिक देना विचार करो आप। क्योंकि देखो एक बात बताएं, मैं मतलब गृहस्थ अवस्था में बहुत बड़ा होलसेल काम है, आज भी है, वो बहुत बड़ा काम है। जो काम सूर्या का है वो बहुत बड़ा लेवल से काम है, पूरा डायरेक्ट दिल्ली बम्बई कलकत्ता से आया। तो मैंने तो हज़ारों 36 रुपये दर्जन में मेरे ज़माने में मैंने लिपस्टिक बेची है। मैंने रेट चढ़ाए 36 रुपये दर्जन। 36 रुपये दर्जन मतलब 3 रुपये की एक लिपस्टिक। और सस्ता बोलो 18 से स्टार्ट होती थी, 18, 24, 36, 48, 54, 108 ये रेट थे एक एक डजन किसके? लिपस्टिक के। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 36 रुपये डजन में आपको लिपस्टिक 3 रुपये में या 1.5 रुपये में 2 रुपये में हम दे रहे हैं, और हम भी कमा रहे हैं। वो दिल्ली बम्बई से जहाँ से आ रही वो भी कमा रहा है, तो कितने में वो लिपस्टिक पड़ी होगी? तो फिर उसमें क्या मिलेगा? उसमें मिलता है सूअर की चर्बी, क्योंकि सूअर की चर्बी सबसे सस्ती होती है। अन्य पशुओं का क्या है? मूल्य है, लेकिन सूअर का कोई मूल्य नहीं है। क्यों नहीं है सूअर का मूल्य? क्योंकि सूअर को आप पसंद नहीं करते हैं, सूअर टच कर जाए तो आपने आपको अशुद्ध मानते हैं, नहाते हैं। अब सूअर को टच करने से नहाते हो, और सूअर को आप अपने होठों पर लगाते हो। क्या महिमा है बताओ। सूअर को टच करने से दूर भागते हो कि भैया सूअर आ गया, 4 फीट दूर भागते हो, और सूअर की चर्बी को होठों पर लगाते हो। बताओ तो सही माताओं बहनों, विचार तो करो, क्या कर रहे हो आप लोग? ये कहाँ आप जा रहे हो? किस ओर आपका बहाव जा रहा है? तो विचार करना। आप अगर लगा रहे हो, वो अगर लगा रहे हो, तो उसमें मोम जो है मधुमक्खियों की भी बहुत जान जाती है, और मधुमक्खियों के साथ साथ काय की जान जाती है, उस सूअर की चर्बी भी होती है। वो एक अशुद्ध पदार्थ है, और वो सीधे सीधे हमारे मुख में भी वो जाता है, और भी अन्य ऐसी चीज़ें मिलती हैं। वो जब हम करते हैं तो भोजन के माध्यम से निश्चित रूप से वो अंदर भी जाता होगा। जब वो अंदर जाता है तो विषैला पदार्थ भी अंदर हमारे भोजन के माध्यम से जब पेट में पहुँचेगा, तो ये मान के चलना वो भी बहुत नुकसान करेगा। अब तीसरे नंबर पर आपको बात बताऊँ सेंट की। सेंट के विषय में एक रिपोर्ट्स आपके बीच में रख रहा हूँ कि मतलब हालांकि लगता तो है, लेकिन वास्तविकता है। क्योंकि देखो कोई भी ऐसे गलत सलत चीज़ें नहीं बताएगा, कुछ होगा तभी तो बताएगा, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बताया, सुनना ध्यान से, बोले जितनी सेंट्स होती हैं महंगी, परफ्यूम्स होते हैं बोले महंगे, बोले उसमें क्या किया जाता है कि ये विदेश की बात है, हिंदुस्तान की बात नहीं है। विदेशी सेंट्स जो होती हैं महंगी सेंट्स, तो बोले उसमें क्या किया जाता है? बोले बिच्छुओं को इकट्ठा किया जाता है। क्या किया जाता है?
बिच्छुओं को इकट्ठा पाला जाता है। और जो बिच्छू होते हैं उन बिच्छुओं को इकट्ठा करने के बाद क्या है, उनको कोड़े से मारा जाता है, कोड़े से मारा जाता है। और कोड़े से मारने के बाद वो इतने वो आक्रोशित हो जाते हैं, और आक्रोशित होने के बाद फिर आपको मालूम बिच्छू क्या करता है, काटता है। तो वो उनमें वो आक्रोश लेके आते हैं, कोड़ों से मारते हैं, और कोड़ों से मारने के बाद फिर उसको क्या करता है, चाकू से खरोचा जाता है। जब वो चाकू से खरोचा जाता है और खरोचने के बाद जब वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित होने के बाद उसका रस, उसका तेल निकाला जाता है, और उसका जो तेल है वो डाला जाता है सेंट्स में। उनका कहना ये कि ऐसा क्यों, तो उनका कहना ये कि वो बिच्छू के अंदर जो विष होता है, वो विष जो है वो आदमी को, सर्प का भी विष होता है लेकिन सर्प का विष लगेगा तो आदमी मर जाएगा, लेकिन बिच्छू का जो विष होता है वो मरता नहीं है व्यक्ति। तो अब मारना भी नहीं है हमको और आपको आनंद भी दिलाना है। और बोले वो इतना प्रभाव डालता है, उसमें ऐसे तत्व होते हैं। मैंने कहा ना कि आजकल परीक्षण चल रहा है, अमेरिका आदि, चाइना आदि हर जीव पर परीक्षण कर रही है किसमें क्या क्वालिटी। बोले बिच्छू के अंदर ये क्वालिटी है कि उसका जो तेल निकलता है, उस तेल या उसकी जो बॉडी से सेल्स निकलते हैं, उस सेल्स को आप यूँ लगाओगे तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। उसकी 100 गुना 1000 गुना अधिक उसमें उस सेल्स में ताकत रहती है। तो सबसे ज़्यादा उस ताकत किस में होती है, बोले बिच्छू के अंदर होती है। अब वो बिच्छू भी तब जब वो आक्रोशित होगा और अपना जहर छोड़ेगा तब, हमेशा नहीं, जब जहर छोड़ेगा तब। अब वो जहर छोड़ेगा तब अगर बिच्छू को ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको पहले कूटो, मारो, फिर उसको चाकू से छीलो, और चाकू से छीलो, तब उसका रस बनता है, तेल बनता है। उस तेल के माध्यम से बहुत कम मात्रा में एक शीशी में डाला जाता है। लेकिन विचार तो करना, वो बिच्छू भी क्या है, अब बिच्छू भी तो जीव है, उस जीव के साथ आप गलत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो जितनी महंगी महंगी वो आती हैगी उतनी, वो भी खूब बेची मैंने। व्यक्ति ये बोलता था और महंगी दो, और महंगी दो, और महंगी दो। जितनी महंगी उतना ज़्यादा वो पाप का कार्य होता चला जाता है, ये निश्चित मान के चलना। तो अब वो सेंट का भी आप विचार करना, अगर सेंट आपके जीवन में ना आए तो बहुत अच्छी बात है, वो आपका जीवन को उत्कृष्ट और अच्छा बना सकती है। और अब आपके बीच में रखूँ तो बात रखता हूँ कोसे की, पर वो तो रख रहा हूँ, लेकिन कोसा सब जानते हैं कि कोसा किससे बनता है, तो बोले हजारों कीड़ों को उबाल कर वो कोसा बनता है। पर मैं आपके बीच में एक रेशो रख रहा हूँ। वो जो कोसो है सबसे महंगा कपड़ा होता है, और वो जो कोसो है आजकल, वो जो कोसो है वो जो आजकल वो नए वो क्या बोलते हैं, जैसे इंटीरियर डिजाइन होता है वैसा क्या होता है आजकल, कपड़े बनाने वाले, वो कपड़े बनाने वाले भी एक कोर्स होता है ना, कपड़े, वो फैशन डिजाइनर। तो एक फैशन डिजाइनर जो है, वो फैशन डिजाइनर आजकल कोशे का ज़्यादा प्रयोग करने लगे, ठीक है ना। आपके कपड़े में तो आ रहा। अब वो जो कोशा है फैशन डिजाइनर, वो कोशा आपको बता रहा हूँ वो कितना बनता है, रेशो याद कर लेना, लिख लेना, जो लोग लिख रहे हैं वो रेशो को लिख लेना। 100 ग्राम कोशे में, 100 ग्राम कोशे में 15,000 कीड़े मरते हैं। 100 ग्राम कोसे में 15,000 कीड़ों की जान जाती है। विचार करना आप, एक दो नहीं, ये बांसा जैसा छोटा सा गांव 15,000 जैसा गांव चला जाएगा। इतने कीड़े 100 ग्राम में स्वाह होते हैं। तो इसलिए विचार करना कि हम कभी कोसे के कपड़े ना खरीदें, कोसे के कपड़े का हम समर्थन भी ना करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। और आगे बात बोलूं तो कैप्सूल, कैप्सूल समझता है, समझ रहा ना, कैप्सूल के अंदर की चीज नहीं, कैप्सूल का जो ऊपर की जो परत होती है उसको आप, उस जिलेटिन की बात कर रहा हूं। वो जो कैप्सूल है उसकी ऊपर की जो परत है, उसके लिए कहते हैं कि वो कैप्सूल जो जिलेटिन पदार्थ है वो काहे से बना है, तो बोले जिलेटिन जो बना है वो हड्डियों के चूरे से और पशुओं के उत्तकों को उबाल कर बनाया जाता है। वो जो ऊपर की जो जिलेटिन जिससे वो कैप्सूल बना है उसके आप तह तक पहुंचेंगे। और सुनना, वो भी अब याद रखना, तो बोले वो भी कौन सा, तो वो भी उससे बनता है सस्ता वाला। सस्ता मतलब कौन सा, वही जो मैंने ई नंबर में बताया था, जो कत्ल खानों में नीचे कचरे के रूप में गिरा पड़ा रहता है, वो फालतू फेंका जाता है, वो वहां पर इकट्ठा किया जाता है, वो सड़ा हुआ दुर्गंधित वो मांस रहता है जिलेटिन में। विचार करना,
कि जरा से जब मांस का टुकड़ा अगर रहता है तो हम उधर से निकलना बंद कर देते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, वो वाला टुकड़ा जिलेटिन, उससे जिलेटिन बनता है। क्योंकि अब आपको 1 रुपए में या 2 रुपए में कैप्सूल दे रहे हैं, अब वो 1 रुपये या 2 रुपये का कैप्सूल आ रहा है, उस पर वो चढ़ा हुआ है, तो कितना कहाँ होगा, और उसके बिना वो बनेगा ही नहीं। आप पता कर लेना, तह तक पहुंच जाना कि वो कहाँ से बनता, वो जिलेटिन उससे ही बनता है। अंदर की औषधि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अंदर क्या डाला है वो आपने डाल दी औषधि, लेकिन बाहर की उस परत की बात कर रहा हूं। वो परत काय से बनी है, तो सड़े गले वो जो दुर्गंधित मांस और हड्डियों के चूरे से वो बनी हुई है जिलेटिन। इसलिए कैप्सूल के विषय में भी आप विचार कर लेना, हमारा समर्थन होगा। उबाल कर उन पशुओं की खाल से, उन झल्लियों से, उनके उत्तकों से वो उबाल कर वो कैप्सूल बनता है। आगे और बात करूं तो हाथी के दांत की बात कर रहा हूँ। हाथी पे जो दांत होते हैं, कहते हैं अब तो कम हो गया, लेकिन एक वो ज़माना था, उस ज़माने में हाथियों के दांत की चूड़ियाँ खूब चलती थी, अभी भी चलती है। हाथियों के दांत की चूड़ी, बच्चों के खिलौने, आभूषण आदि उन हाथियों को मारा जाता था, और मारने के बाद ही वो हाथी के दांत मिलते थे। उन हाथियों के दांत से भी, तो ये हाथियों के दांत से सीधे सीधे पंचेंद्रिय की हिंसा का दोष आपको लगेगा, निश्चित मान के चलना। आगे और बात करूं तो हाथी के दांत की बात कर रहा हूँ। हाथी पे जो दांत होते हैं, कहते हैं अब तो कम हो गया, लेकिन एक वो ज़माना था, उस ज़माने में हाथियों के दांत की चूड़ियाँ खूब चलती थी, अभी भी चलती है। हाथियों के दांत की चूड़ी, बच्चों के खिलौने, आभूषण आदि उन हाथियों को मारा जाता था, और मारने के बाद ही वो हाथी के दांत मिलते थे। उन हाथियों के दांत से भी, तो ये हाथियों के दांत से सीधे सीधे पंचेंद्रिय की हिंसा का दोष आपको लगेगा, निश्चित मान के चलना, अगर आप हाथी के दांत अगर यूज़ कर रहे हैं या कहीं भी हैं। और फिर मैं ये मानता हूँ कि आजकल डुप्लीकेट भी चले हैं, तो डुप्लीकेट चले हैं, तो वो डुप्लीकेट जो चले हैं, और डुप्लीकेट कैसे चले हैं, वो भी हड्डियाँ आपके पशुओं की रहती है, उन हड्डियों की कोई ओरिजिनल बचा नहीं, ओरिजिनल बचा नहीं है। अब ओरिजिनल बचा नहीं है तो क्या हो रहा है, वो जो हाथी हैं, हाथी इतने हैं नहीं, तो डुप्लीकेट हड्डी, मतलब जो हड्डी ओरिजिनल लेकिन काय के सामान्य पशुओं की, उनको क्या किया जाता है, पीसा जाता है, पीसे जाने मोल्ड किया जाता है, और फिर हड्डी की हाथी की हड्डी के नाम से, कि हाथी के दांत के जो हैं वो हैं, तो वो हाथी का दांत नहीं है, वो हड्डियों का चूरा है। और हड्डियों क्योंकि इतना हाथी इतने महंगे कहाँ से मिल पाएगा, प्रैक्टिकली नहीं है, तो वो हाथी के दांत ना होकर क्या है, हाथी के दांत ना होकर क्या है, वो हड्डियों का चूरा है। और उस हड्डियों के चूरे से अगर आप रख रहे हो तो वो, और उसे अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो भी बहुत नुकसानदेह है। और आगे बात करूँ तो आपके घरों में ब्रश होते हैं। ब्रश कौन से, जितने भी आर्टिस्ट हैं, ध्यान से सुनना, जो कलाकार हैं, जो कलाकार से मतलब वो कलाकार को पहले बोलूँगा जिनके हाथ में बहुत अच्छी कला है, और कलाकारी करने के बाद वो कला का अपना उपयोग कर रहे हैं, मतलब ड्राइंग तैयार कर रहे हैं, कैसे, ब्रश से। तो अगर ब्रश से वो कला को तैयार कर रहे हैं तो उन कलाकारों से मैं बोलूँगा, वो जो ब्रश हैं वो ब्रश काय से बनते हैं, लगभग जितने महंगे ब्रश होते हैं वो सब के सब वो ब्रश बनते हैं स्वरों की बोहों से।